हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से। और परमेश्वर के वचन से आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस संदेश को जब हम सुने, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिएगा, वीडियो को पूरा सुनिए कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है जानना कि क्या वाकई हम परमेश्वर की सेवा, वाकई हम परमेश्वर की भक्ति सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में जो काम परमेश्वर का है वो हम खुद करने लगे हैं। और इसलिए आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे दूसरा शमूएल की किताब, उसका 15 अध्याय और इसका 1 पद से लेकर के 6 पद तक मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता तब तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता था, तेरा दास इस्राएल के अमुक गोत्र का है। तब अबशालोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, तब जितने मुकदमा वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। अतः जितने इस्राएली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते थे, उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इस्राएली मनुष्यों के मन को हर लिया। तो यहाँ पर देखिए, अबशालोम जो राजा का, दाऊद राजा का एक तीसरे नंबर का पुत्र था। मैं छोटा सा एक संक्षिप्त में उसका परिचय दिए देता हूँ आपको। ये अबशालोम राजा दाऊद का तीसरे नंबर का ये पुत्र था। और जब इसके हम 14 अध्याय के 25-26 पद को पढ़ते हैं तो इसके बारे में कुछ लिखा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, समस्त इस्राएल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा के योग्य अबशालोम के तुल्य और कोई ना था, वरन उसमें नख से सिख तक कुछ भी दोष ना था। वह वर्ष के अंत में अपना सिर मुड़वाता था, उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे, इस कारण वह उसे मुड़वाता था। और जब जब वह उसे मुड़वाता तब तब अपने सिर के बाल तौल कर राजा के तौल के अनुसार 200 शेकेल भर पाता था। तो अबशालोम ये दाऊद राजा का तीसरे नंबर का पुत्र था, और ये बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। लिखा है इसमें कोई दोष नहीं था। और ये जो अबशालोम के विषय में हमने यहाँ पर पढ़ा अभी 15 अध्याय का 1 पद से लेकर के 6 पद तक, कि जो भी मुकदमे वाले राजा दाऊद के पास, अबशालोम के पिता के पास आया करते थे, उन सबको पुकार कर उनसे ऐसी बातें किया करता था। उनका पूछता, तू कहाँ से आता है, तू कहाँ का है, किस लिए आया? और उनकी बात सुनकर वो बोलता कि राजा के यहाँ तेरी सुनने वाला कोई नहीं। और अपने विषय में कहता, काश मैं इस देश पर न्याय ठहराया जाता और सब मुकदमा वाले मेरे पास आते और मैं उनका मुकदमा करता। और ऐसी ही मीठी मीठी बातें करके वो लोगों को क्या करता था, बरगलाता था। और एक समय ऐसा आया कि अबशालोम की बातों में लोग इतना भरोसा करने लगे अबशालोम की बातों पर, कि लिखा है, इस्राएली मनुष्यों के मन को अबशालोम ने हर लिया। मतलब दाऊद राजा की ओर से लोगों का मन हट गया और उसके बेटे अबशालोम की ओर सारी इस्राएली प्रजा का मन लग गया। लेकिन मैं आपके सामने एक बात को बताना चाहता हूं कि ये जो अबशालोम जो कुछ भी कर रहा था, उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी? उसकी मंशा क्या थी? भली थी या बुरी? क्या उसे सच में लोगों की चिंता थी? नहीं, उसकी मंशा सही नहीं थी। लोगों की उसको चिंता नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी चिंता थी कि वह कैसे अपने पिता दाऊद को मारकर उसकी जगह राजा बने। उसकी यह मंशा थी।
इस अबशालोम के मन में कोई भली इच्छा मनसा नहीं थी। अबशालोम अपने पिता के विरोध में एक राजद्रोह की गोष्ठी कर रहा था, षड्यंत्र रच रहा था, और इसलिए वो लोगों को अपनी ओर खींच रहा था, आकर्षित कर रहा था। लोगों की भीड़ अपने पक्ष में, अपने समर्थन में जमा कर रहा था, ताकि लोग उसके समर्थन में राजद्रोह की जो वो षड्यंत्र रच रहा था उसका साथ दें, उसके साथ खड़े हों, उसके पीछे चलें और उसे एक राजा के रूप में स्वीकार कर लें। वो बड़ा धूर्त था। उसने बड़ी ही चालाकी से लोगों को क्या किया, अपनी ओर कर लिया। वह स्वयं राजा बनना चाहता था और उसने बड़ी चालाकी से लोगों का एक झूठा हितैषी और झूठा शुभ चिंतक बन करके लोगों को बरगला कर उनके मनों को अपने पिता दाऊद की ओर से हटाकर अपनी ओर कर लिए। वो बड़ा ही धूर्त था। जैसे कि अदन के बगीचे में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को एक आज्ञा दिया था कि उस फल को, भले और बुरे के ज्ञान के फल को तुम कभी मत खाना, लेकिन शैतान बड़ी ही चालाकी से जैसे उनका झूठा हितैषी, झूठा शुभचिंतक बनकर के आया और उसने अपने आप को ऐसे पेश किया कि उससे बड़ा कोई भी आदम हवा का हितैषी नहीं है। यहाँ तक कि परमेश्वर भी उनका इतना बड़ा हितैषी नहीं है जितना कि शैतान ने इस रीति से अपने आप को पेश किया। और अबशालोम यहाँ पर यही कर रहा था, लोगों के सामने अपने आप को ऐसा दिखाने की, बनने की कोशिश कर रहा था कि उनसे बड़ा शुभचिंतक उसका कोई नहीं है, राजा दाऊद भी नहीं है। और आदम हवा को जिस रीति से शैतान ने बरगलाया, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में उकसाया, और आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर शैतान के बहकाने में आकर के उस फल को खाया, ये अबशालोम भी सेम वही काम कर रहा था जो शैतान ने अदन के बगीचे में आदम और हवा को परमेश्वर के खिलाफ जैसे कि उकसाया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए उकसाया, वैसे ही अपने पिता के खिलाफ लोगों के मन को उकसा रहा था, राजद्रोह का षड्यंत्र रच रहा था। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। जब हम इन सारे पदों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, सारी चीज़ों को, तो ये अबशालोम इसने क्या किया, कुछ समय बीतने पर जब सारे लोगों के मन इसकी ओर हो लिए, तब ये एक जगह गया, यरूशलेम से दूसरी जगह जाकर हेब्रोन में जाकर के वहाँ पर लोगों को भीड़ जुटाई, समर्थन हासिल किया और राजा के कर्मचारी को तोड़ लिया। तो इन सारे लोगों का समर्थन क्या हुआ, अबशालोम के प्रति ज़्यादा था। अबशालोम को राजा बना दिया गया। और ये अबशालोम जैसे कि अदन के बगीचे में शैतान अपने षड्यंत्र में कामयाब हुआ, यह अबशालोम भी लोगों को बरगलाने और बहलाने फुसलाने में यहाँ कामयाब हो गया। राजा दाऊद के खिलाफ इन्होंने राजद्रोह कर दिया। ये बहुत ही धूर्त था, ये शैतान की आत्मा इसके अंदर समाई हुई थी। आप जानते हैं कि अबशालोम ये जो कुछ भी कर रहा था, ये कोई पहला चांस नहीं था, पहला मौका नहीं था कि जब उसने ऐसा किया हो। इससे पहले भी अबशालोम अपने पिता के अधिकार को और उसके राजा के पद को छीनने की कोशिश कर चुका था। जब इस अबशालोम के भाई ने, जिसका नाम अम्नोन था, दाऊद राजा का जो सबसे बड़ा बेटा था अम्नोन, उसने जब इस अबशालोम की बहन के साथ कुकर्म किया, तामार के साथ कुकर्म किया, उसको भ्रष्ट कर डाला, और इस कारण से अबशालोम अपने भाई अम्नोन के लिए मन में घृणा रखता था, मन में नफरत रखता था, और वो मौके की तलाश में था कि कैसे अम्नोन को घात करे, कैसे अम्नोन को मार डाले। लेकिन एक समय आया कि जब ये अबशालोम अपने भाई अम्नोन को मारने में कामयाब हो गया। आप जानते हैं कि ये जो अबशालोम ने किया, क्या वो सही था या गलत था? अबशालोम का शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी हम कार्य को देखते हो बिल्कुल गलत था। शैतान की आत्मा उसके अंदर समाई हुई थी। अम्नोन ने पाप किया, इसके बड़े भाई ने पाप किया, गलती किया, लेकिन खुद इस अबशालोम ने एक राजा के समान न्याय बन करके न्याय किया और अपने भाई को मार डाला। जो इसका अधिकार नहीं था, जो इसका कार्य नहीं था,
इसने स्वयं राजा बन करके न्याय किया, जो इसके पास अधिकार नहीं था वो किया। मतलब राजा दाऊद राजा था, न्याय करने का, किसी को दंड देने का कार्य उसका था, लेकिन उसके कार्य को छीन करके अबशालोम ने खुद न्याय किया एक राजा के समान। और इसका विद्रोही मन हमें शुरू से समझ में आता है जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि शुरू से ही विद्रोह करने वाला था। और यही बात मैं आज आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जिस रीति से जो आत्मा अबशालोम के अंदर काम कर रही थी, आज बड़े पैमाने पर अबशालोम की आत्मा मसीही कलीसियाओं में, पास्टरों के अंदर, विश्वासियों के अंदर बड़े पैमाने पर यह अबशालोम की आत्मा काम कर रही है। जिस रीति से अबशालोम, जो उसका कार्य नहीं था, जो उसका अधिकार नहीं था, उसको उसने वो कार्य किया, अपने पिता के कार्य को, अधिकार को छीना। न्याय करने का, दंड देने का अधिकार सिर्फ दाऊद राजा को था, लेकिन ये अबशालोम ने उसके कार्य को, उसके अधिकार को छीन लिया। आज बहुत सारे लोग भी यही गलती करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी अबशालोम की आत्मा काम करती है। और वो करते क्या हैं? जिस रीति से अबशालोम ने अपने आप ही न्याय कर दिया, आज हमारे सामने बहुत बार देखने में आता है। बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे विश्वासियों के अंदर ये देखने में आता है, जो कोई भाई बहन, कोई व्यक्ति अगर हमारे मन के अनुसार नहीं है, अगर हमारी नज़रों में वो कुछ गलत कर रहा है, तो हम तुरंत उसको दंड देने की बात करते हैं, हम तुरंत उसको नरक भेज देते हैं, हम जरा सी भी देर नहीं करते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि समय से पहले किसी भी बात का न्याय ना करो। और न्याय करने का सब अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है और परमेश्वर पिता के पास है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की किताब में कहते हैं सुसमाचार में कि मेरे पिता ने मुझे न्याय करने का अधिकार दिया है। तो न्याय करने का सब काम हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का है। न्याय करना हमारा काम नहीं है, लेकिन हमें जिससे भी नफरत हो जाती है, जिसके लिए हमारे मन में किसी के लिए अगर कड़वाहट आ जाती है, हम किसी से घृणा करने लगते हैं, उसके कार्य, उसकी बातें हमें ठीक नहीं लगती हमारी नज़रों के अनुसार, तो हम तुरंत ही उस भाई बहन का न्याय कर देते हैं और परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते, परंतु हम स्वयं परमेश्वर बन करके उसको न्याय कर देते हैं और तुरंत ही दंड देने की बात करते हैं और नरक भेजने में कोई भी देर नहीं करते। आज अबशालोम के अंदर जो आत्मा थी, वही आत्मा आज बहुत बड़े पैमाने पर कलीसियाओं में, विश्वासियों में ये काम कर रही है। और ये अबशालोम क्या कर रहा था? अबशालोम क्या कर रहा था? ये अपने पिता दाऊद के खिलाफ लोगों को भड़का रहा था। उस दाऊद के खिलाफ इस प्रजा को भड़का रहा था, जिस दाऊद ने, जब परमेश्वर ने उसको चुना राजा होने के लिए, जिस दाऊद ने इस प्रजा के लिए, इनको बचाने के लिए, इनके लिए युद्ध लड़े, उसने शत्रुओं का सामना किया अपनी प्रजा, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों के संग आता जाता रहा, अपने लोगों के अच्छे चरवाहे के समान देखभाल किया और उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी जान की परवाह नहीं करी। वो प्रजा अबशालोम के भड़काने में आकर के दाऊद राजा के प्रेम को, दाऊद राजा के कार्यों को, सब कुछ को भूल गए। आज ऐसे ही कलीसियाओं में होता है। बहुत सारे लोग आज अबशालोम के समान अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने में लगे हुए हैं। आज कलीसियाओं में देखने को आता है कि बहुत सारे पादरी लोग इसलिए उपदेश देते हैं कि लोग उनको जाने, उनको पहचाने, उनकी ओर आकर्षित हों। और बहुत सारे लोग षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं अबशालोम के समान। कलीसियाओं में जब कोई पास्टर, जब कोई अगुआ, प्रभु का एक कोई अच्छा सच्चा दास लोगों के बीच में मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उनको प्रेम दिखाता है, उनके सुख दुख में खड़ा होता है, उनके संग रहता है, उनकी चिंता करता है, प्रार्थनाएं करता है, उनको मसीह के मार्ग पर ईमानदारी से लेकर चल रहा है, आज भरमाने वाले बहुत सारे लोग आकर के दबे पांव कलीसियाओं में घुस आते हैं और लोगों को भरमाने का काम करते हैं और उनके अगुए के लिए नाना प्रकार की बुराइयां करके, नाना प्रकार के झूठे आरोप मढ़ करके, परमेश्वर की शिक्षा को उलट पुलट करके
उनके सामने अपने आप को ऐसा पेश करते हैं जैसा कि अबशालोम लोगों के सामने अपने आप को पेश कर रहा था, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनसे बड़ा हितैषी उनका कोई नहीं। और जो अगुवे ने, जिसने उनके लिए प्रार्थनाएं की, उन पर मेहनत किया, उनको मसीह का वचन सुनाकर मसीह के पास लेकर आया, जो उनके सुख दुख में खड़ा रहा, उनके ज़रूरत के समय उपलब्ध रहा, उनके विरोध में बहुत सारे भरमाने वाले लोग आकर के आज भरमाने का काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर इस्राएली लोगों की गलती क्या थी? इस्राएली लोगों की गलती क्या थी? ये अबशालोम की बातों में आकर के अबशालोम की ओर आकर्षित हो गए। अबशालोम को अपने मन में इन्होंने बसा लिया, दाऊद राजा को निकाल दिया। तो आज भी ऐसा ही होता है, जब कोई कलीसिया में बाहर से कोई पास्टर आकर के उपदेश देता है, प्रचार करता है और अपनी ओर आकर्षित करने का लोगों को काम करता है, लोग उनकी ओर बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। जब कोई झूठ बोलकर उनके अगुवे के विरोध में, शिक्षा के विरोध में, मसीह की शिक्षा के विरोध में आकर के उनको उकसाता है, भरमाता, उनका झूठा हितैषी बन करके लोग बड़ी जल्दी उनके भरमाने में आ जाते हैं और अपने अगुवे के उस प्रेम को, उस कार्यों को जो उसने किए, उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, जो झूठे हितैषी, झूठे उनके शुभ चिंतक बनकर आए हैं, जो शैतान के समान लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। उनकी ओर आज बहुत सारे लोग आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा पेश करते हैं कि उनसे बड़ा कोई परमेश्वर का दास, कोई परमेश्वर का नबी नहीं है। वो ऐसा दिखावा करते हैं। वो आएंगे लोगों के सामने स्टेज पर आकर के गिर पड़ेंगे सीधे और ये बोलेंगे, देखो मैं अपने दर्शन में स्वर्गदूतों को देख रहा हूँ। और लोगों को लगता है कि ये बात सुन करके कि अच्छा ये परमेश्वर का पवित्र जन है, ये परमेश्वर का सच्चा नबी है। लेकिन वो लोग नहीं जानते ये झूठा है, ये झूठा है, ये झूठ का ढोंग कर रहा है, पाखंडी है, लोगों को आकर्षित करने का काम कर रहा है। और आज ये बड़े पैमाने पर कलीसिया में हो रहा है। देखिए, तुरंत ही एक दूसरे का न्याय कर देते हैं, तुरंत ही उसको दंड दे देते हैं, तुरंत ही नरक भेज देते हैं, थोड़ी सी भी देर नहीं लगाते। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आज हमारी नज़रों में गलत है, हो सकता वो गलत हो, लेकिन कल को यदि उसने सच्चा पश्चाताप किया, मसीह के वचन को पढ़ करके, सुन करके, पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में काम किया, उसके पापों के लिए उसे कायल किया, वो पश्चाताप किया, तो परमेश्वर के उसे क्षमा नहीं करेगा। जब हम योना की किताब को पढ़ते हैं, योना के अंदर भी यही इच्छा थी। परमेश्वर ने उससे कहा कि जाकर निनवे के लोगों के विरोध में प्रचार कर कि 40 दिन के बीतने पर मैं उस निनवे नगर को उलट दूंगा, नहीं तो वो पश्चाताप करे। और जब योना गया, प्रचार किया, निनवे के लोगों ने अपने आप को जांच लिया, उन्होंने पाया कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, और उन्होंने 3 दिन का उपवास का प्रचार किया। ना किसी ने कुछ खाया ना पिया, राख में बैठकर, टाट को ओढ़कर, कपड़े फाड़े हुए, शोक करते हुए अपने पापों के लिए विलाप करने लगे। और जब परमेश्वर ने देखा कि निनवे के लोग अपने पापों से फिर रहे हैं, तो परमेश्वर ने जो उनको नष्ट करने की ठानी थी, उससे वो पछताया, उनको छोड़ दिया, उनको नष्ट नहीं किया। और ये देख करके योना को बहुत ही बुरा लगा। तो परमेश्वर ने योना को समझाया कि तू उस रेड़ के पेड़ के लिए, जिसे तूने ना लगाया, ना सींचा, ना बढ़ाया, उसके लिए तू जब इतना दुखी हो सकता है, व्याकुल हो सकता है, तो ये मेरे बनाए हुए जो लोग हैं, जो अपने दाहिने और बाएं हाथ का कार्य को नहीं जानते, नहीं समझते, जो 1,20,000 लोग इस नगर में रहते हैं, क्या उन पर तरस ना खाऊं? जैसे तूने उस रेड़ के पेड़ पर तरस खाया, वो जब नहीं रहा, तो क्या मैं इन मनुष्यों पर तरस ना खाऊं? एक बात याद रखो, हम जब किसी का न्याय कर देते हैं, अगर वो व्यक्ति सचमुच आज गलत है, कल को उसके पापों का उसे पश्चाताप हो, एहसास हो, तो परमेश्वर उस पर दया करेगा। लेकिन तुम गलत ठहरोगे, तुम गलत न्याय ठहरोगे। इसलिए वचन कहता, समय से पहले किसी का न्याय मत करो। और इन आकर्षित करने वालों से, ये ढोंग करने वालों से बहुत ही सावधान हो जाइए, क्योंकि आज कलीसियाओं में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि एक दूसरा आकर के लोगों को भरमाता है, बरगलाता है, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने आप को सच्चा हितैषी, सच्चा प्रचारक बोल करके लोगों को बरगलाता है, और लोग बड़ी जल्दी उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, ये बिना जांचे कि क्या वाकई वो सच्चा या झूठा। बीरिया के विश्वासियों को याद रखो, बीरिया के विश्वासी कैसे थे?
पौलुस उनको सुसमाचार सुनाता था, पवित्र शास्त्र से उदाहरण देता था, लेकिन बीरिया के लोग ऐसे ही पौलुस के द्वारा कही हुई बातों को नहीं मान लेते थे। वो अपने घरों में जाते थे और अपने पवित्र शास्त्र को खोलकर देखते थे क्या वाकई जो पौलुस सिखा रहा है वो सही है या गलत, ऐसा ही है या नहीं। तो हमारे अंदर ये क्यों नहीं, हम वचन को क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम वचन को क्यों नहीं पढ़ते हैं, हम पवित्र आत्मा से क्यों नहीं पूछते हैं कि जो हमें सिखाया गया वो सही है या गलत है। इसलिए समय से पहले अबशालोम के समान किसी का न्याय मत करो और किसी को भरमाने का भरगलाने का काम मत करो, तोड़ फोड़ करने का काम मत करो, क्योंकि लोगों की भी गलती है। क्यों ऐसे भरमाने वालों के पीछे आकर्षित हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, परख का आत्मा नहीं है, उन्हें वचन नहीं पता। इसलिए वचन पढ़ो, पवित्र आत्मा मांगो, परख का आत्मा मांगो, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। तो आज अपने आप को हम जांचें परखें कि क्या वाकई हमारे अंदर अबशालोम का आत्मा तो नहीं काम कर रहा, और यदि है तो आप बहुत ही खतरे में हैं। इसलिए अपने आप को जांचें परखें और विचार करें, पश्चाताप करें कि परमेश्वर के हम योग्य बने। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस संदेश के द्वारा। सबको जय मसीह।